स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज रसशास्त्र की जो चौथी एमसीक्यू की सीरीज़ है उसको लेकर के आप सभी के बीच में है। और आज हम जो रसशास्त्र का विषय है उसके अंतर्गत जो आचार्य हैं, जो ग्रंथकार हैं, उनके नाम के विषय पे चर्चा करेंगे। किन्होंने कौन सी रचना की, किनके अंतर्गत कौन से सिद्ध जो थे उनको क्या कहा गया, ये सारी जो विषय वस्तु है आपके विषय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और रसशास्त्र के परिचय से संबंधित अगर प्रश्न अगर इससे बनते हैं तो आपके परीक्षा उपयोगी भी है। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके पहले एक बात महत्वपूर्ण है कि जो भी स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं वो हमसे जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन मौका है आपके लिए। और इस मौके को छूटने नहीं देना, अपने हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद जो है एक बेहतरीन मौका मिला है आपको उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद भेषजिक बन करके अपना जो औषधि या जो आयुर्वेद के प्रति जो लगाव है वो लोगों की सेवा करके दिखाने का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। जो पहला प्रश्न है आपके रसशास्त्र के परिचय के विषय से, वह पहला प्रश्न कह रहा है कि शिव भैरवी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि शिव भैरवी संवाद का जो नाम जो उल्लेख है रसशास्त्र के अंतर्गत बहुत बार है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कह रहा है कि शिव भैरवी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई। तो आपके हिसाब से जवाब क्या होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये एक तरह से जेन्युइन क्वेश्चन है रसशास्त्र के विषय में। शिव भैरवी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई। अभी तक की जो भी आपको एमसीक्यू सीरीज़ दी जा रही है उसमें आपसे एक भी क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा नहीं किया गया। तो हम पहला जो क्वेश्चन है आपसे करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि शिव भैरवी संवाद के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर हम अगले जो एमसीक्यू की सीरीज़ है उसमें हम खुद इसका जो रेफरेंस है देंगे, बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है रसराज लक्ष्मी के लेखक हैं। तो रसराज लक्ष्मी के लेखक जो हैं विष्णुदेव जी हैं। रसराज लक्ष्मी के लेखक कौन है? ये रसशास्त्र से संबंधित जो पुस्तक है उसकी बात की जा रही है। तो रसराज लक्ष्मी के लेखक जो हैं विष्णुदेव जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं? तो हठ योग प्रदीपिका के लेखक शवात्मा राम हैं। शवात्मा राम जो हैं हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। अब जो भी ग्रंथकार और लेखक की बात अगर की जाती है तो उनको आपको याद करना ही होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जनरल क्वेश्चन है रसशास्त्र से संबंधित, तो थोड़ा सा विषय वस्तु को समझ करके ही याद कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिक्षु गोविंद पादाचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ है। भिक्षु गोविंद पादाचार्य द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह है रस हृदय तंत्र। कौन सी पुस्तक है? रस हृदय तंत्र जो है वह भिक्षु गोविंद पादाचार्य के द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध संप्रदाय का दूसरा नाम है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में और आपके विषय में भी इसकी महत्ता बनती है। कारण यह है कि यह प्रश्न जो है अलग अलग तरीके से कई जगह पूछा गया है। तो सिद्ध संप्रदाय को और क्या कहते हैं? तो सिद्ध संप्रदाय को नाथ संप्रदाय भी कहते हैं। सिद्ध संप्रदाय को क्या कहते हैं? नाथ संप्रदाय। तो जो गुरु गोरक्षनाथ जी थे वो भी नाथ संप्रदाय के ही थे। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सिद्ध संप्रदाय को नाथ संप्रदाय कहा जाता है। तैयारी करते रहिए। और बाकी जो तैयारियों में जो कमियां दिखती हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारी तैयारी बेहतर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे जो अगर आप स्टाफ नर्स के विद्यार्थी हो तो आप आयुर्भास्कर ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लेकर के अपनी क्लासेस परचेज करके आप पढ़ाई कर सकते हो। और अगर फार्मासिस्ट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारे ऐप पर एक स्पेशल व्यवस्था ये है कि जैसे ही आप क्लास लेते हो तो आपको बेसिक जो क्लास है 63 आपको दी जाती है। 63 क्लास आप कंप्लीट कीजिए और फिर जो न्यू क्लासेस हैं उसको करेंगे तो आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा और सारी विषय वस्तु रट जाएगी। तो बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि अस्कृति, ऐसा प्रश्न जो है कई बार घुमा के भी पूछ देता है।
तो इसमें कह रहा है कि अस्कृति शब्द का उल्लेख प्रथम बार किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले, यह प्रश्न हमने एक और टेस्ट सीरीज में बना दिया है लेकिन अलग तरीके से दिया गया है। तो अस्कृति सबसे पहले जो शब्द है वह सुश्रुत के द्वारा प्रयोग में लिया गया है। अस्कृति शब्द का उल्लेख प्रथम बार किसके द्वारा किया गया है, तो वह सुश्रुत के द्वारा किया गया है। वह भी धातुओं के लिए प्रयोग में लिया गया है। अस्कृति जो है धातुओं के लिए सुश्रुत ने प्रयोग में लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ गृह कार्य भी आप सभी को देते रहना है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही है उसमें कुछ होमवर्क दिया जाए ताकि आप उनको करते रहें। अगर वैसे टाल मटोल तो अगर आप करोगे तो नुकसान आपका ही होगा। जैसे बस कई लोग क्या है कि क्लासेस देख लेते हैं और उसके बाद से बीच में कट लेते हैं, बीच से ही चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि परीक्षा में भी आप बैठें और बीच तक ही आए, लास्ट तक आप परीक्षा में प्रश्न न कर पाएँ। तो ऐसा ना हो, तो पूरी क्लास आप अटेंड किया कीजिए, क्योंकि आपको चीज़ें जो भी बताई जाती हैं आपके भविष्य से संबंधित है, आपके परीक्षा से संबंधित है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋषेंद्र मंगल के रचयिता कौन है। तो ऋषेंद्र मंगल के रचयिता आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, ये उत्तर आप हमें बताइए कि ऋषेंद्र मंगल के रचयिता कौन है। अगर आप नहीं बताते हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो भी कमेंट करते हैं सभी के कमेंट पढ़े जाते हैं, तो इसलिए आप इसका जवाब जरूर बताएं। अगला प्रश्न कह रहा है आठवां प्रश्न कह रहा है सिद्धे रस करिष्यामि निदारिद्रमयम जगत किसका कथन है। इतना सिद्धे कह रहा है सिद्धे रस करिष्यामि निदारिद्रमयम जगत, इतना जो ये श्लोक है यह किसका कथन है। तो किसने इसको कहा है, तो यह जो है एक रस शास्त्र के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका नाम है रस नागार्जुन। नागार्जुन कई हुए, तो उन्हीं में से एक नागार्जुन है रस नागार्जुन, जो कि रस शास्त्र के विषय में इनका योगदान बहुत सारा रहा है। और रस धातुओं की जो इनकी युक्ति थी, रस धातुओं के प्रति जो रस शास्त्र के अंतर्गत जो औषधि निर्माण की जो इनकी कला थी वो बहुत ही अच्छी थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कार्य किया। और नागार्जुन ने रस शास्त्र की जो पुस्तकें लिखी, जो ग्रंथें लिखी, वो आधुनिक काल में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आपको बता दें कि रस शास्त्र में जो भी औषधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं वो एक तरह से महारसायन का कार्य करती हैं। न तो इनकी औषधियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ली जाती, बहुत कम मात्रा में ली जाती हैं। और यह एक विज्ञान में रिसर्च का भी विषय है कि कैसे रस शास्त्र की औषधियाँ जो हैं इस तरह से कार्य करती हैं। तो रस नागार्जुन का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने सिद्धे रसे करिष्यामि निदारिद्रमयम जगत का जो है उल्लेख किया है। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को और दे दें हम कि बहुत ही जल्दी हम जो है संहिताओं के लिए जो है क्लास लेकर के आ रहे हैं। संहिताओं से संबंधित जो है वीडियो आपको देंगे और संहिताओं पे 100 दिन जो है हम शुरू करने वाले हैं। और हमारी जो पहली संहिता होगी, हमारे संहिता का जो आधार होगा, पहली संहिता का आधार होगा वह होगा चरक संहिता। और संहिताओं पे 100 दिन जो है चरक संहिता के होंगे, जिसमें चरक संहिता के 100 श्लोकों को हम अलग अलग 100 दिन में कवर करेंगे। और हम बताएंगे कि कैसे आप अपने नियमित दिनचर्या में चरक के बताए हुए चीज़ों को कैसे अपने अंतर्निहित करेंगे, कैसे अपने नियम में पालन करेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, स्वस्थता आपको प्राप्त होगी। तो उसे भी लेकर के आएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसाध्याय ग्रंथ के रचयिता हैं। रसाध्याय जो है उसके रचयिता कौन है। तो एक नाम थोड़ा सा उटपटांग आता है, वह बता देते हैं। और इनका नाम है श्री कंकालय योगी शिडय। श्री कंकालय योगी शिडय नाम है इनका, थोड़ा सा उटपटांग नाम है। तो बस आपको क्या नाम याद रखना, श्री कंकालय योगी बस नाम याद रख लेंगे। तो शिडय नहीं भी याद रखेंगे तो इतना हो जाएगा कि इस नाम के लिए जो है याद रखिएगा कि इन्होंने रसाध्याय ग्रंथ की रचना की है। किसकी रचना की है? रसाध्याय, रस के अध्याय की रचना जो है इनके द्वारा है, श्री कंकालय योगी के द्वारा। अंतिम प्रश्न भी हम आप ही पे छोड़ेंगे ताकि आपका भी कुछ काम रहे, आप भी कुछ काम करें। और आप अगर बताते हैं आंसर तो हमें खुशी होती है कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो। और जिसने आंसर, जो भी आंसर सही बताएंगे उनका नाम भी हम बताएंगे क्लासों में। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, आंसर आपको ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कह रहा है कि सत्येंद्र, तो सत्येंद्र नहीं है, यहाँ पे
रसेंद्र लिखिएगा, रसेंद्र। तो प्रश्न है रसेंद्र चूड़ामणि, रसेंद्र चूड़ामणि की ग्रंथ परंपरा है। तो रसेंद्र चूड़ामणि की ग्रंथ परंपरा जो है किसकी है, तो वह है कौल की। क्या है, कौल परंपरा है। रसेंद्र चूड़ामणि की ग्रंथ परंपरा कौल परंपरा की मानी जाती है। ठीक है, तो इस क्लास में जो रस शास्त्र का पार्ट 4 था उसमें हमने लगभग 10 प्रश्न आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताए। कुछ गृह कार्य भी आपके लिए दिया गया, और गृह कार्य इसलिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन होती रहे। और बार बार हम कहते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, आप किसी भी राज्य के हो, तो अच्छी तैयारी, अच्छा प्रदर्शन आयुर्वेद भर्ती परीक्षाओं में बेहतर हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपका हो सकता है यदि आप हमारी क्लासेस रेगुलर करते हो, चाहे ऐप पे कीजिए चाहे यूट्यूब पे कीजिए। और बार बार हम कहते हैं कि वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, और वीडियो इंपॉर्टेंट अगर आपको लगती है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।